इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के मैथ का एक्सरसाइज 3.1 करेंगे, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर पूरे बुक का सोल्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, डिस्क्रिप्शन को पढ़ लीजिए और वहां से जो उसके नियम है उसको फॉलो कीजिए और पूरे बुक का सोल्यूशन पढ़ लीजिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें आप व्यू चैप्टर है ये 3.1। तो इसके कुछ बेसिक रूल होते हैं, उनको पहले आप सीख लीजिए। देखिए, आप व्यू के जो क्वेश्चन होते हैं इस तरह से ऐसे दिए रहेंगे। जो पहला होता है इसे हम कहते हैं A11, दूसरे पद को कहते हैं A12, तीसरे को कहते हैं A13। मतलब है कि पहले लाइन का पहला पद, पहले लाइन का दूसरा पद, पहले लाइन का तीसरा पद, ऐसे इसे कहते हैं A21। मतलब दूसरे लाइन का पहला पद A22, A23। मतलब ये दूसरे लाइन का दूसरा पद, तीसरे का तीसरा पद। ऐसे ये हो जाएगा A31, A32, A33। मतलब कि तीसरे लाइन का पहला पद, तीसरे लाइन का दूसरा पद और तीसरे लाइन का तीसरा पद। तो उम्मीद करते हैं कि ये आ रहा होगा आपको समझ में। अब देखिए, इसमें जो ये वाला लाइन होता है, ये वाली लाइन, इसको हम कहते हैं स्तंभ। इसे क्या कहते हैं? स्तंभ कहते हैं। और इसे हम कहते हैं पंक्ति। तो इस लाइन को हम स्तंभ कहते हैं और इस लाइन को हम क्या कहते हैं? पंक्ति कहते हैं। अब आपसे बेसिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे पूछा जाएगा कि कितने कोटि का आपव्यू है ये। तो किस कोटि का, देखिए कितनी इसमें पंक्ति हैं। पहले पंक्ति को हम लिखते हैं। अगर कोट पूछा जाए तो आपको लिखना है पंक्ति गुणे स्तंभ। ठीक है, पंक्ति गुणे स्तंभ। तो इसमें कितनी पंक्तियां हैं? 1 2 3, 3 पंक्ति है और स्तंभ कितना है? तो 3 स्तंभ है। तो 3 गुणे 3 ये होगा। इसका क्या नाम है? ये इतना बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, इतना आपको आना चाहिए। ठीक है, अब चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है पहला क्वेश्चन, आप व्यू A = 3, 5, 19, -7, 35, -2, 5/2, 12, √3, 1, -5 और 17 के लिए ज्ञात कीजिए। पहला आप व्यू का कोटि, दूसरा अवयवों की संख्या, तीसरा A13, A21, A33, A24 और A23। इसका मान हमें पता करना। तो देखिए, जब कोटि आपको पता करना है तो कोटि हम आपको बताएं क्या होता है? पंक्ति गुणे स्तंभ। तो कितनी पंक्तियां हैं? 1 2 3। तो आप लिख सकते हैं 3 गुणे स्तंभ कितने हैं? 1 2 3 4। तो ये इसकी कोटि क्या होगी? 3 गुणे 4 होगी। अब अगर अवयवों की संख्या पूछी जाए तो इन सबको आप गिन लीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 क्या होंगे? इसमें अवयव होंगे। और गिनने से अच्छा था कि 3 और 4 का मल्टीप्लाई करते तो 12 अवयव हो जाते। अब देखिए, इसमें कहा गया आपसे A31 का मान पहले पता कीजिए। A13 का मान। देखिए, पहले लाइन का तीसरा पद, तो A11 है, ये A12 है, A13, तो कितना होगा? 19 होगा। ठीक है, देखिए चाहे यहाँ से A11, A12, A3, तो A13 यही था 19। ऐसे A21 पता करना है, तो 21 जब पता करना तो दूसरे लाइन का पहला पद, तो कितना है? 35 है। तो A21 = आप लिखेंगे 35। ऐसे ही पता करना है A33, मतलब तीसरे लाइन का तीसरा पद, तो 1 2 3 तीसरी लाइन ये है, इसका तीसरा पद क्या है? -5 है। तो A33 का मान होगा -5। ऐसे A24 कहा गया आपसे, A24 मतलब दूसरे लाइन का चौथा पद, तो दूसरा लाइन ये है, इसका चौथा पद क्या है? 12 है, 12 हो जाएगा। और उसके बाद में कहा गया है A23 मतलब दूसरे लाइन का तीसरा पद, तो -5/2 हो जाएगा। A23 का मान 5/2 होगा। तो उम्मीद करते हैं कि पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, यदि किसी आप व्यू में 24 अवयव हैं तो इनकी संभव कोटियां क्या हैं?
यदि इनमें 13 अवयव हैं तो कोटियां क्या हो सकती हैं। तो देखिए अगर 24 अवयव हैं, ठीक है, अगर 24 अवयव हैं तो आप किस तरह से उसे व्यक्त कर सकते हैं या किस तरह की कोट बना सकते हैं इसको, ये मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए अगर 24 अवयव हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि एक ही लाइन में 24 अवयव को लिख सकते हैं, तो 1 गुणे 24 लिख सकते हैं, ठीक है, या तो फिर 2 गुणे 12 लिख सकते हैं, 12 दूनी 24 अवयव फिर भी हो जाएंगे, या तो फिर 3 गुणे 8 लिख सकते हैं, और या तो फिर 4 गुणे 6 लिख सकते हैं। 5 से गुणा होगा नहीं, 6 से हो सकता है, या तो फिर आप 6 गुणे 4 लिख सकते हैं, या तो फिर 8 गुणे 3 लिख सकते हैं, या तो फिर 12 गुणे 2 लिख सकते हैं, या फिर 24 गुणे 1 लिख सकते हैं। तो आप इतनी तरह से इसकी इतनी संभव कोटियां होंगी। कितनी संभव कोटियां हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 संभव कोटियां क्या होंगी? प्राप्त होंगी हमें। अच्छा, क्वेश्चन में आगे कहा गया है यदि इसमें 13 अवयव हैं तो कितनी कोटियां हो सकती हैं। देखिए अगर 13 अवयव होंगी तो एक ही पंक्ति में 13 अवयव को आप लिख सकते हैं, या फिर 13 पंक्ति में एक एक अवयव को 13 गुणे 1 लिख सकते हैं। तो इसकी 2 संभव कोटियां हो सकती हैं। तो 24 का जो होगा वो शायद 1 2 3 4 5 6 7 8 8 अवयव हो, 8 कोटि होगी, और इसका कितना होगा? केवल 2 कोटि होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। दिया गया है यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं। यदि इनमें 5 अवयव हों तो कोटियां क्या होंगी। मतलब कहने का है कि किसी अवयव में अगर 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी, और यदि इसमें 5 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी। तो देखिए अगर 18 अवयव होंगी, सेम क्वेश्चन 2 की तरह ये भी है, अगर 18 अवयव होंगे उसमें, ठीक है, अगर 18 अवयव तो आप लिख सकते हैं 1 गुणे 18, या तो फिर लिख सकते हैं 2 गुणे 9, या तो फिर लिख सकते हैं 3 गुणे 6, 4 5 6 से आप फिर लिख सकते हैं 6 गुणे 3, और फिर 9 गुणे 2, और 18 गुणे 1। इतनी कोटियां हो सकती हैं, ठीक है। अगर 18 होंगे तो उसकी 6 कोटियां ये हमारी मिल सकती हैं। क्वेश्चन में कहा यदि इसमें 5 अवयव हैं तो कितनी कोटियां होंगी। तो 5 अवयव हैं तो आप लिख सकते हैं 1 गुणे 5, या फिर 5 गुणे 1। तो अगर 5 अवयव होंगे तो उसकी 2 कोटियां हो सकती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। 1 2 गुणे 2 अवयव AIJ की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्न प्रकार से प्रदत्त हैं। मतलब एक अवयव आपको बनाना है 2 गुणे 2 का, जिसके अवयव इस प्रकार से प्रदत्त हैं, ठीक है। तो देखिए आपको करना क्या, 2 गुणे 2 का अगर अवयव बनाना है तो आपको करना पड़ेगा A11 A12 A21 A22, ये पता करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए 2 लाइन हो गई और 2 स्तंभ हो गए, 2 लाइन और 2 स्तंभ हो गए, और ये हो गया क्या हमारा 2 गुणे 2 का अवयव। आपको यही अवयव बनाना है, और इसमें से 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो तीनों क्वेश्चनों को सॉल्व करना, और सब में A11 A12 A21 और A22 को पता करना है। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। दिया गया है AIJ इक्वल टू I प्लस J का होल स्क्वायर बाई 2। अब देखिए इतना दिया गया है। अब आपको अगर 1 1 पता करना है A11, तो I और J की जगह पे 1 1 रखना पड़ेगा, रख दीजिए। तो ये हो जाएगा A11 का वैल्यू 1 + 1 बाई 2, और इसका स्क्वायर था। देखिए 1 1 2 होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4/2, और कैंसिल करेंगे तो 2 आएगा। A11 का वैल्यू कितना आएगा? 2 आएगा। ऐसे ही आपको A12 जब पता करना है तो A12 जब पता करेंगे तो I की जगह पे 1 रखेंगे, J की जगह पे 2 रखेंगे, तो हो जाएगा 1 + J की जगह पे 2 का स्क्वायर है बटे में 2, तो 2 और 1 3 होता है, 3 त्रिका 9/2 हो जाएगा। तो A12 का मान कितना हो जाएगा? 9/2 होगा। ऐसे ही आपको पता करना है क्या, A21 जब पता करेंगे तो I की जगह पे पहले 2 रखेंगे, 2 + 1 का स्क्वायर बटे 2, और 2 और 1 3 होता है, 3 का स्क्वायर 9/2 होगा। ऐसे ही A22 जब पता करेंगे तो I की जगह पे 2 और J की जगह पे 2 रखेंगे,
तो हो जाएगा ये 2 + 2 का स्क्वायर बाई 2, और 2 2 होता है 4, 4 का स्क्वायर होता है 16 बाई 2, और कैंसिल करेंगे तो 8 आएगा। अब देखिए इन सब का मान हमें क्या करना है कि इसमें रख देना है। तो रख दीजिए, ये जो हमारा आव्यूह प्राप्त होगा ये हो जाएगा a11। तो a11 की जगह पे आपने लाया कितना 2, और उसके बाद में यहाँ कामा नहीं लगाना रहता है। a12 की जगह पर लाए हैं 9/2, तो 9/2 रख दीजिए। उसके बाद a21 की जगह पे 9/2 और a22 की जगह पे 8। तो यही आपका 2 × 2 क्या होगा, आव्यूह होगा। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर है यही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है aij = i/j। तो यहां से पहले क्या करना है, आपको a11 पता करना है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में आपने पता किया है अभी। ठीक है, तो आप यहां से a11 को पता कर लीजिए। a11 = हो जाएगा, i की जगह पे 1 रखेंगे तो 1/1 ij की जगह पे। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, a11 का वैल्यू 1 आएगा। ठीक है, ऐसे a12 का जब पता करेंगे तो i की जगह पे 1 रखेंगे, j की जगह पे 2, ये हो जाएगा 1/2। अब आपको पता करना है a21। तो a21 जब पता करेंगे तो i की जगह पे 2 और j की जगह पे 1 रखेंगे, तो 2/1 = 2 हो जाएगा। और अब a22 जब पता करेंगे तो i की जगह पे भी 2 और j की जगह पे भी 2 रखेंगे, और कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 1। अब देखिए जो पिछले क्वेश्चन में जैसे हम लोगों ने रखा था a11, a12, a21, a22 सबका वैल्यू रखेंगे। चलिए एक बार लिख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर लिख लेंगे ऐसे a11, a12, a21, a22, और रख दीजिए यहाँ पर वैल्यू रखेंगे जब, तो a11 का वैल्यू 1 है, a12 का वैल्यू 1/2 है, a21 का वैल्यू 2 है, और a22 का वैल्यू 1 है। तो इतना हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसका तीसरा क्वेश्चन जो दिया गया आपको, aij = दिया गया है i + 2j का होल स्क्वायर बटे 2। तो इसी का वैल्यू पता करना है। aij = दिया गया है i + 2j का होल स्क्वायर बाई 2। अब आपको यहाँ पर भी a11, a12, a21, a22 को पता करना। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं कि a11 को पता कर लेते हैं। अब a11 जब पता करेंगे तो i की जगह पे 1 और j की जगह पे 1 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 1 + 2 × j की जगह पे 1/2, और इसका केवल स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब देखिए ये 2 × 1 = 2 और 1 3 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9/2 हो जाएगा। तो a11 का वैल्यू कितना है, 9/2 आया। ऐसे ही a21 को जब पता करेंगे तो i की जगह पे 2 और j की जगह पे 1 रखेंगे। रख देते हैं यहाँ पर 2 + 2 × j की जगह पे 1 का स्क्वायर बाई 2, और ये 2 × 1 = 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर होता है 16/2, और कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 8। चलिए अब पता करते हैं हम लोग a12, इसमें थोड़ा सा उल्टा हो गया है। चलिए ठीक है, a12 आगे पीछे कहीं से भी पता कर लीजिए आप। तो i की जगह पर रखेंगे 1 और j की जगह पे 2, तो हो जाएगा 1 + 2 × j की जगह पे जब 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर बाई 2, और 2 2 जा 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर होता है 25/2। ऐसे पता करेंगे आप a22। तो i और j दोनों की जगह पे 2 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 + 2 × 2 का स्क्वायर बाई 2, और ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर होता है 36/2, और कैंसिल करेंगे इसे तो आएगा ये 18। तो a22 का वैल्यू आया 18। इन सभी वैल्यू को यहाँ पर हमें क्या करना, रख देना है। तो ये हो जाएगा a11 की जगह पर 9/2, a12 की जगह पर आया है 25/2, और a21 की जगह पर आया है 8, और a22 की जगह पर आया है 18। तो ये हमारा 2 × 2 का आव्यूह होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। दिया गया है एक 3 × 4 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्न प्रकार से प्रदत्त हैं।
मतलब एक 3 गुणे 4 का अवयव बनाना है जिसके अवयव यहाँ पर दिए गए हैं। तो इसमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। इस क्वेश्चन को भी क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही करना है। चलिए करते हैं हम लोग। देखिए 3 गुणे 4 का अवयव बनाना है, यानी कि जो पहला होता है इसे हम क्या कहते थे, पंक्ति। तो 3 पंक्ति होना चाहिए और 4 स्तंभ होने चाहिए। तो इस तरह का अगर हम अवयव बनाते हैं तो देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं, ये हो जाएगा A11 A12 A13 A14 और ये हो जाएगा A21 A22 A23 A24 और A31 A32 A33 और A34, इतना हो जाएगा। ठीक है, आपको इन्हीं सबको पता करना। तो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन आसान है। पहला क्वेश्चन देखिए, दिया है AIJ इक्वल टू हाफ माइनस 3I प्लस जे। चलिए रख दीजिए सबका वैल्यू। पहले हम A11 पता करते हैं। A11 जब पता करेंगे तो 1/2 माइनस 3 इंटू आई की जगह पे 1 रखेंगे प्लस जे की जगह पे 1 रखेंगे और इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3 और -3 होगा और +1 होगा। -3 में से +1 जाएगा तो -2 बचेगा और ये पहले से 1/2 था, इसे कैंसिल करेंगे तो -1 आएगा। तो A11 का वैल्यू जो होगा -1 होगा। ऐसे ही A12 जब पता करेंगे इस दूसरे वाले को तो यहाँ से I की जगह पे 1 और J की जगह पर 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 और -3 इंटू I की जगह पे 1 और J की जगह पर 2 होगा। अब देखिए ये हो जाएगा -3 और 3 में से 2 जाएगा तो -1 बचेगा और -1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो -1/2 हो जाएगा। ऐसे ही पता करेंगे हम लोग A13। अब I की जगह पे 1 और J की जगह पे 3 रखते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 -3 इंटू 1 और +3। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3 -3 और 3 में से जब घटेगा -3 तो 0 हो जाएगा। 0 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। पता करते हैं हम लोग A14। A14 जब पता करेंगे तो हो जाएगा ये 1/2 और I की जगह पे 1 रखेंगे तो -3 इंटू 1 +4। अब देखिए -3 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे -3 होगा और 4 में से -3 जाएगा तो 1 बचेगा और 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 1/2 होगा। चलिए अब पता करते हैं हम लोग A21। A21 को जब पता करेंगे तो I की जगह पे 2 और J की जगह पे 1 रखेंगे। ये हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में -3 इंटू I की जगह पे 2 रखेंगे प्लस J की जगह पे 1 रखेंगे। ये हो जाएगा 3 2 जा 6 और -6 में से जब 5 जाएगा तो -5 बचेगा, सॉरी 1 जाएगा तो -5 बचेगा और -5/2 हो जाएगा ये। ऐसे ही A22 इक्वल टू लिखेंगे 1/2 और I और J दोनों की जगह पे 2 रखेंगे तो -3 इंटू 2 + 2। ये हो जाएगा 3 2 जा 6 और 6 में से जब 2 जाएगा तो बचेगा कितना, -4 -4/2 और कैंसिल करेंगे तो -2 आएगा। ऐसे ही A33 जब A23 पता करेंगे, A23 को इसको पता करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 और -3 इंटू I की जगह पे 2 और J की जगह पर 3 तो 2 और प्लस J की जगह पर 3। ये हो जाएगा 3 2 जा 6 और 6 में से 3 जाएगा तो -3 बचेगा, -3/2 हो जाएगा। ऐसे ही A24 को पता करेंगे, ये हो जाएगा 1/2 -3 इंटू I की जगह पर 2 हो जाएगा और J की जगह पर 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 2 जा 6 और 6 में से 4 जाएगा तो -2 बचेगा तो -2/2 हो जाएगा -1। अब पता करते हैं हम लोग A31 को। A31 को इस वाली लाइन को पता करते हैं। A31 को पता करेंगे तो 1/2 -3 इंटू I की जगह पर जब 3 रखेंगे तो 3 और प्लस J की जगह पे 1 रखेंगे 1 हो जाएगा और 3 3 जा 9, 9 में से 1 जाएगा तो -8/2 होगा और कैंसिल करेंगे तो -4 होगा। ऐसे ही A32 को जब पता करेंगे तो 1/2 -3 इंटू 3 + 2
और ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 में से 2 जाएगा तो 7, -7/2। ऐसे ही A33 को पता कर लेते हैं हम लोग। ये हो जाएगा 1/2 और ब्रैकेट में 3 × 3 + 3। ये हो जाएगा 3 3 जा 9 और 9 में से 3 जाएगा तो -6 बचेगा और -6/2 लिखेंगे और ये बचेगा -3। चलिए लास्ट A34 को पता करते हैं। A34 को जब पता करेंगे तो होगा ये 1/2 और -3 × 3 + 4। 3 3 जा 9, 9 में से 4 जाएगा तो -5/2 होगा। तो सबका वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं। चलिए रखते हैं यहाँ पर मान सबका। यहाँ जब मान रखेंगे सबका, A11 की जगह पर रखेंगे हम लोग -1 और A12 की जगह पर रखेंगे -1/2 और A13 की जगह पर 0, A14 की जगह पर रखेंगे 1/2 और A21 की जगह पर -5/2, A22 की जगह पे -2, A23 की जगह पे -3/2 और इसकी जगह पे -1। ऐसे ही इसका जब मान रखेंगे A31 की जगह पे -4 और A32 की जगह पर -7/2 और A33 का मान जो आया है हमारा आया है -3 तो -3 रखेंगे और A34 का -5/2 तो -5/2 रखेंगे। तो यही हमारा होगा 3 × 4 का ऑप्टिव पहले क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड वाले क्वेश्चन को देखते हैं। दिया Aij = 2i - j। इसका वैल्यू आपको पता करना है। इसे भी 3 × 4 का ऑप्टिव हमें क्या करना है, पता करना है। तो इसी क्वेश्चन की तरह हमें फिर से A11, A12, A13, A14 यही सब पता करना पड़ेगा। तो चलिए पता करते हैं। यहाँ से पहले हम करेंगे A11 को पता। A11 I की जगह पे 1 और J की जगह पे 1, दोनों की जगह पे 1 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 1 - 1 और 2 1 जा 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। अब पता करेंगे A12 तो हो जाएगा I की जगह पे 1 और J की जगह पे 2 तो 2 × 1 - 2, 2 1 जा 2, 2 में से 2 जाएगा तो 0 बचेगा। ऐसे ही अब पता करते हैं हम लोग A13 तो I की जगह पे 1 और J की जगह पर 3 रखेंगे तो 2 × 1 - 3 और 2 1 जा 2 में से 3 जाएगा तो बचेगा -1। A14 पता करेंगे तो 2 × 1 - 4 रखेंगे, 2 1 जा 2, 2 में से 4 जाएगा तो -2 बचेगा। अब हम लोग पता करेंगे A21 जब पता करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2 × I की जगह पे 2 रखेंगे तो 2 रखते हैं, 2 - 1, 2 2 जा 4 में से 1 जाएगा तो ये बचेगा 3। ऐसे ही पता करेंगे A22 को तो हो जाएगा जो क्वेश्चन हमारा दिया गया है Aij = 2i - j, इसी पर रखते हैं। ठीक है, तो I की जगह पर 2 और J की जगह पे 2, दोनों की जगह पे 2 रखेंगे तो 2 × और I की जगह पे 2 रखेंगे तो 2 - 2, 2 2 जा 4, 4 में से 2 जाएगा तो बचेगा 2। ऐसे ही A23 को पता करेंगे। A23 जब पता करेंगे तो हो जाएगा 2 × 2 - 3 और 2 2 जा 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा। A24 को पता करते हैं। A24 जब पता करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 2 - 4, 2 2 जा 4 में से 4 जाएगा तो 0 बचेगा। अब ऐसे ही पता करते हैं हम लोग A31 जब पता करेंगे तो हो जाएगा 2 × I की जगह पर 3 - 1, 3 2 जा 6, 6 में से 1 जाएगा तो बचेगा 5। ऐसे ही A32 को जब पता करेंगे तो 2 × और I की जगह पर रखेंगे 3 - 2, 3 2 जा 6, 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा। A33 हो जाएगा 2 × 3 - 3 और यहाँ से 3 2 जा 6, 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा। और A33 को पता करेंगे जब तो 4 को तो 2 × 3 - 4, 3 2 जा 6, 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा। तो हमारा सब मान क्या हो गया, पता हो गया। सबको हम यहाँ पर रखते हैं। देखिए
पिछले क्वेश्चन के हिसाब से। तो A11 की जगह पर पहले रखेंगे 1 होगा, उसके बाद 0 होगा, -1 होगा, और उसके बाद में हो जाएगा कितना -2, और उसके बाद रखेंगे इनको जब A21 की जगह पर ये वाली वैल्यू, तो -3 है, प्लस में 3, उसके बाद में 2 है, 1 है, 0 है, और इसको जब रखेंगे 5 4 3 2, यही होगा इसका मान। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। इसका अगला पार्ट कल अपलोड होगा। धन्यवाद।